हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एलेसा 2.0 में। लेकर आए करें जीके जीएस से महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और सेलेक्टिव प्रश्न है। जरूर ध्यान से देखिएगा। अगर आंसर आपको पता है तो आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा। और लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर 22 प्लस भी कर देते हैं आप स्कोर, तो समझिए कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। इसमें से सभी सब्जेक्ट्स से मिक्स प्रश्न रखे गए हैं। उम्मीद करते हैं आंसर आप जरूर देंगे। इसके पहले आप ये पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हो तो आप अपना तैयारी भी करिए, नोट करिए जो प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे। और जिसका आंसर आपको पता है तो जरूर आंसर कमेंट करके बता दिए। और साथ ही साथ एक निवेदन करना चाहें, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे, प्रश्न अच्छा लगे तो आप जरूर प्रश्न को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न, ध्वनि तरंगों की सबसे तीव्र प्रगामन होता है किस ध्वनि तरंग का सबसे तीव्र प्रगामन होता है। ध्वनि तरंग सबसे तीव्र किस में चलती है? तो एक नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठोस में। ध्वनि तरंगों की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो ठोस में होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देख लीजिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेटिना में। ऑप्शन नंबर डी, रेटिना या फिर दृष्टिपटल पर बनता है, जिसका हिंदी नाम है दृष्टिपटल, जिसको रेटिना भी कहते हैं। तो मनुष्य की आंखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना में बनता है या फिर दृष्टिपटल पर बनता है। 2 नंबर प्रश्न हो गया। 3 नंबर प्रश्न देखिए। अगर आपको आंसर पता है तो जरूर आंसर आप कमेंट कर दिया करिए, और नहीं पता है तो आप लोग प्रश्न देख लीजिए। अगर जो प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे तो एक बार आप नोट भी कर सकते हैं इसको। चलिए अगला देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, संवहन ऊष्मा स्थानांतरण हो सकता है। प्रश्न नंबर 3 है, संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण हो सकता है, किसमें हो सकता है? देख लीजिए ऑप्शन, फिर जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। तो इसका सही आंसर है 3 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैस में और द्रव में। संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण गैस में होता है और द्रव में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लीजिए एक बार। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, लेंस की शक्ति मापी जाती है। लेंस की शक्ति किसमें मापी जाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायप्टर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायप्टर। लेंस की शक्ति डायप्टर में मापी जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? तो निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक, जिसको लुब्रिकेंट कहते हैं इंग्लिश में, तो निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है या फिर कौन सा ऐसा है जिसका उपयोग स्नेहक या फिर लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 5 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। 5 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। रास गैस है, ऑप्शन देख लिया और जल्दी से कमेंट कर दे। तो 6 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग है? मानवों में जो गुर्दे होते हैं वो किस प्रणाली के अंग है? तो 7 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्सक्रीशन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक्सक्रीशन। निम्नलिखित में से मानव के गुर्दे किस प्रणाली के अंग है? तो मानव के गुर्दे एक्सक्रीशन प्रणाली के अंग है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। जल्दी जल्दी प्रश्न देखिए और आंसर आप लोग कमेंट करके बताते रहें। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो 8 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा एक युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है 9 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी, पॉल मूलर। ये ऑप्शन आप बताएंगे कि इसका सही मिलान का होगा। जैसे विटामिन ए मैकमुलन ने, विटामिन बी का बी मैकमुलन ने, और विटामिन सी जेम्स मिंड ने खोज की थी, उसी प्रकार विटामिन डी की खोज किसने की थी? आप लोग आंसर जरूर कमेंट करके बता देंगे। और डी ऑप्शन गलत है, सही सुमेलित नहीं है, तो इसको सुमेलित कर दीजिएगा। और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता देंगे कि यहाँ पे पॉल मूलर की जगह पे क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है,
इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं? इंटरनेट की वह सेवा जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वर्तमान समय में आप लोग देख रहे होंगे ऑडियो और वीडियो वार्तालाप करते हैं, जैसे आप लोग वीडियो कॉल करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। करंट से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए, आपसे निवेदन करना चाहेंगे, अगर अब प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे डेली जीके जीएस करंट अफेयर्स और हिंदी की क्लास चलती है, तो आप अपनी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी बेहतर करें। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो वेब ब्राउज़र नहीं है? तो इसका सही आंसर है 11 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, गूगल एप्स। गूगल एप्स ब्राउज़र नहीं है। बाकी ओपेरा ब्राउज़र है, विवाल्डी भी है और मोज़िला भी ब्राउज़र है। इसके माध्यम से आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन गूगल एप्स जो है ये ब्राउज़र नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स जो हैक करते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक हैट हैकर्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, खुद हम एक बार एग्जाम दे रहे थे तो उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ है कि जो कंप्यूटर सुरक्षा, जो कंप्यूटर सिक्योरिटी होती है उसके संदर्भ में क्रैकर्स या फिर जिसको हैकर्स कहते हैं उनका क्या नाम है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्लैक हैट हैकर्स। 12 नंबर का ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 13 नंबर, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? इतिहास से रिलेटेड प्रश्न है। अब तक आपने करंट और साइंस के प्रश्न देखे, इतिहास से रिलेटेड प्रश्न देख लीजिए। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक है? तो गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुगलक वंश का संस्थापक था। गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर, 1194 में चंदावर के युद्ध में गोरी ने किसे हराया था? तो इसका मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 11 नंबर का 1194 में चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी ने लड़ा था। वो किसको हराया था, किसके किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर है 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, जयचंद को। जो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और किसके बीच में हुआ था? तो जयचंद के बीच में हुआ था। इसमें कौन पराजित हुआ था? तो जयचंद पराजित हुआ था चंदावर के युद्ध में, जो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में 1194 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी से। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? दिल्ली सल्तनत में जो सल्तनत था उसमें सबसे कम समय तक कौन सा वंश शासन किया था? तो 15 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खिलजी वंश ने। खिलजी वंश सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश था। कितने समय तक शासन किया था? आप लोग आंसर जरूर कमेंट करके बताएंगे। दिल्ली सल्तनत पे खिलजी वंश सबसे कम समय तक शासन किया था। कितने वर्षों तक शासन किया था? ये ऑप्शन जरूर, ये प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बता देंगे। इससे ये अंदाज़ा लगेगा कि आप प्रश्न देख रहे हैं कि नहीं, उससे रिलेटेड चीज़ें आप जानते हैं कि नहीं। अगर नहीं जानते हैं तो कहीं से खोज के भी आंसर करें और ये भी पता चलेगा कि अंत तक आप प्रश्न देख रहे हैं कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? जो मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है ये। राजा राममोहन राय जो थे, राममोहन राय उनका नाम था, उनको राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी या फिर किसने विभूषित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राममोहन राय को राजा की उपाधि से विभूषित किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 1909 का अधिनियम संबंधित था। 1909 का अधिनियम किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथक मताधिकार क्षेत्र में लागू करने से।
पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न है। 1909 का जो अधिनियम था वो किससे रिलेटेड था? तो पृथक मतलब अलग मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो लॉर्ड डफरिन जो था वायसराय था, उसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये भी प्रश्न कई बार पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जब वायसराय था तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। चलिए 18 का हो गया प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? वह कौन सा ऐसा भारतीय था जो सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति थे। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या है? मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42वें संशोधन में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, सी सही हो जाए। 42वें संशोधन में मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में किया गया है। और आप लोग ये आंसर कमेंट करके बताएंगे कि मूल कर्तव्यों का जो संशोधन हुआ था 42वां संशोधन, उसमें संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ये संविधान संशोधन किस सन में किया गया था? मूल रूप से आप ये बताएंगे कि मूल कर्तव्यों के लिए जो 42वां संशोधन हुआ था वो किस सन में हुआ था? 42वां संशोधन संविधान में। आप लोग आंसर कमेंट करके बता देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर, राज्य और केंद्रीय सरकार का प्राधिकार प्राप्त होता है। राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के संविधान में से। राज्य और जो केंद्र सरकार होती है उसे अधिकार कहाँ से प्राप्त होता है? तो भारत के संविधान से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है उसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है किसका? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुनील लंबा है, सुनील लंबा वर्तमान में क्या है? तो 23 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के 23वें नौसेना के प्रमुख। ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, सुनील लंबा भारत के 23वें नौसेना प्रमुख हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कयाल क्या है? कयाल क्या है? 24 नंबर प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है, केरल के लैगून को कयाल कहा जाता है। केरल के लैगून को कयाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न, समप्राय मैदान संबंधित है। समप्राय मैदान है वह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नदी से संबंधित है। समप्राय मैदान नदी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। भारत की जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व या फिर जन घनत्व कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 382। 382 है भारत की 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें भारत में जो जन घनत्व है या फिर जनसंख्या घनत्व है उसमें 382 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास है? मूल रूप से टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी पहाड़िया। नीलगिरी पहाड़िया टोडा जनजाति के मूल निवास क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है? वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत के केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो इसका सही आंसर है 28 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, अजंता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अजंता। अजंता पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है। और ये किस राज्य में फैली हुई है ये आप आंसर जरूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, रास तनुरा
तेल शोधनशाला कहाँ पे स्थित है? जो राज तनूरा तेल शोधनशाला है वो कहाँ पे स्थित है, किस देश में स्थित है? तो 29 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब में। सऊदी अरब में राज तनूरा तेल शोधनशाला स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना चली थी उसकी अवधि कब से कब तक थी? तो इसका सही आंसर 2012 से 2017 तक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक चली थी? तो 2012 से लेकर 2017 तक। ये थे जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। उम्मीद करते हैं प्रश्न अच्छा लगा होगा। अगर प्रश्न अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही। और हमारा टेलीग्राम चैनल आप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया रहेगा। और अगर सर्च करके ज्वाइन करना चाहते हैं तो टारगेट विद अजय सर सर्च करिए और वहाँ से दो ग्रुप मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, जो लिंक मिलेगा वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट विद अजय सर जरूर सर्च करें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे डेली पीडीएफ और लिंक वीडियो का तथा महत्वपूर्ण जानकारी शेयर किया जाता है। तो इसलिए हम जो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लिए और आपका यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अजय सर 2.0 अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। और आंसर आप जरूर कमेंट करके बता देंगे कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। और इसके बाद से आपको अभी शाम को हिंदी की क्लास मिलेगी जिसमें विलोम शब्द पढ़ाया जा रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि आप शाम के 4 बजे वाली क्लास में अधिक से अधिक संख्या में जुड़े। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, बाय बाय, हैव अ गुड डे।